साइंस ही दुनिया है जो हर तरीका साइंस के मुताबिक चल रहा है। आज कंप्यूटर एक इसका अहम जरिया है। साइंस में कंप्यूटर का किरदार अहम है। जहाँ के पिछले जमाने में अखबार के जरिए, लेकिन कंप्यूटर के जरिए हमें वो तमाम मालूमात हासिल होते हैं जो हर दुनिया में चले ही जाते हैं। कंप्यूटर में हमको मालूमात ही नहीं बल्कि उसके जरिए साइंस की तरक्की भी होती है और हमारी तालीम में इजाफा भी होता जा रहा है। कंप्यूटर के जरिए हम स्कूलों, घरों और तमाम अहबाब दुनिया जैसे कि न्यूयॉर्क, अमेरिका वगैरह के मालूमात को हासिल कर सकते हैं। हमारे जो भी प्रोग्राम्स वगैरह उसको भी हम कंप्यूटर में देख सकते हैं। कंप्यूटर की तहकीक से इंसान का दिमाग की तरक्की हुई है और वो तरक्की करता हुआ कंप्यूटर को अपने हाथों से चलाना सीखा है। कंप्यूटर आज इंसान के दिमाग में भरपूर के खड़ा हुआ है और उसके दिमाग में कंप्यूटर के पूरे मालूमात भरे पड़े हैं। कंप्यूटर वो ऐसी चीज है जो तमाम दुनिया का नाम रोशन कर देती है। कंप्यूटर से बिना वजह कोई नहीं देख पाता। साइंस की एक अहम जरिया खवानीन कंप्यूटर है। और 1 मिनट बोला है। हिफ्जुर रहमान हाफिजुर रहमान नाम ही गलत है भाई, जिसका सुधार रहमान का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिजुर रहमान। मैं 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ। मेरा उन्वान है अपना घर। अपना घर मतलब खुद का घर। हमारे स्कूल में ही एक अपना घर है। वो अपने घर में हमारे अमजद मामा भी वहाँ आते हैं, डिस्कस करते हैं, सब लोगों को बुलाकर कुछ बात करते हैं। वो बात कर हमारे स्कूल में आते हैं और हजरत हमें वो कौन सी बात बोलते हैं वो हमें बोलते हैं। हमारे अपना घर मैं बड़ा होकर मेरा अपना खुद का घर ढूंढूंगा और मैं एक बड़ा सा बंगला ढूंढूंगा और हमारे अम्मी और हमारे माँ बाप को खुद से बहुत अच्छी तरह से रखूंगा। अपना माँ अच्छी तरह रखूंगा। एक बिल्डिंग खरीदूंगा, हमारे माँ एक बिल्डिंग खरीदूंगा। हमारे माँ बाप को खुश करके मैं रोशन बनूंगा। सबसे बड़ा बंगला ये पूरी शिकारपुर में ना रहेगा, वैसा बंगला बनूंगा। शुक्रिया। ये थे हिफ्जुर रहमान साहब, जो अपने जज्बात का अपने मौजू के हवाले से इजहार कर रहे थे। मोहम्मद सुफियान हफ्तुम अंग्रेजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मैं 7वीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ। मेरा उन्वान है कुरान एक ऐसी किताब है जो सबसे अफजल किताब है। कुरान चाहे 100 फीट की हो या 1 मीटर की हो, कुरान ही होती है और कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं। जो कुरान को एक बार पढ़ लेता है उसके चेहरे पर 14वीं का चांद जैसे चमकता है, वैसा नूर चमकता है और कुरान के एक लफ्ज पर मजा होता है और कुरान के पढ़ने का मजा कोई और किताब में नहीं होता। और कुरान को पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। एक ऐसी बड़ी किताब है जो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाज़िल किया। ये कुरान एक ऐसी किताब है जो सारे बड़े छोटे और सब किताबों से अफजल किताब है। शुक्रिया। अफराद अहमद 9वीं जमात इंग्लिश मीडियम। अफराद अहमद। नाजरीन 10वीं जमात उर्दू मीडियम। मोहम्मद यासीन है वो। अच्छा, मोहम्मद यासीन। क्या मतलब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद यासीन। आज का मेरा उन्वान है टीवी।
आज तो सबके घरों में टीवी आ गई है। टीवी सबको बुरा कर दे रही है। टीवी गुनाह के मुताल्लिक है। टीवी एक शैतान है जो सबको गुनाह करने के लिए कहती है। और जब बंदा नमाज के लिए जा रहा होता है तो टीवी बुलाती है, हाँ मुझे देख, तू गुनाह कर ले, ऐसा टीवी कहती है। जब कोई बच्चा कोई अपने घरों में टीवी देख रहा है तो तब जब अज़ान होती है तो टीवी नहीं बंद करता और अपना गुनाह कर लेता है। अब भाइयों, टीवी देखना बुरा है। टीवी इतना भी हद से ज्यादा ना देखो कि अपना गुनाह आप खुद बढ़ा लियो। टीवी पर ये देखो जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको जानना चाहिए। जो आप जैसे क्या टीवी में न्यूज देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या कौन कर रहा है। जैसे कि आज न्यूज में हमारे भारत के मोदी ने 2,000 के नोट चेंज करके 2,000 के नोट डाल दिए। ये सब देखने के बगैर आप गुनाहों की चीजों को देखते हैं, जैसे कि कोई फिल्म देखते हो, पिक्चर देखते हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, क्योंकि ईमानदारी से बोला बच्चा। इसके आगे है सना जुबादा लिल बनात। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दरख्त है कि दरख्त अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। दरख्त अल्लाह ताला की एक बेहद अहम अता की हुई नेमत है। दरख्त से हम हर तरह के फायदे हासिल कर सकते हैं, जैसे कि अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दरख्त खुशबूदार फूलों के लिए हमारे लिए बेहद ही मुफीद है और दरख्त हमें फलदार फल अता करते हैं। और दरख्त हमें हर तरह की इस्तेमाल के लिए दरख्त हमें हर चीज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि फर्नीचर तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है और कागज तैयार करने के लिए फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। दरख्त की वजह से हम आलूदगी को बचा सकते हैं। दरख्त की वजह से हम अपने माहौल में फैलने वाली कारखानों के धुएं को दूर कर सकते हैं। दरख्त की वजह से हम हर किस्म के फायदे हासिल कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि हर एक शहरी होने के नाते हमारा यह हक बनता है कि हम दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं और अपने माहौल को साफ सुथरा रखने की भी कोशिश करें। सुमैया बानो, डीएड कॉलेज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का मेरा उन्वान है वालिदीन। वालिदीन की इज्जत करना चाहिए, वालिदीन का एहतराम करना चाहिए। कभी भी हमें वालिदीन को बदसलूकी से बात नहीं करना चाहिए और वालिदीन का नाम रोशन करना चाहिए। कभी भी वालिदीन के साथ बदसलूकी से कभी भी बात नहीं करना चाहिए। और वालिदीन की वजह से ही आज हमें इस डीएड कॉलेज में एडमिशन हुए हैं और इस हमारे वालिदीन का नाम रोशन करना चाहती हूँ मैं। और इसी तरह से वालिदीन का नाम आप सब भी रोशन करो। वालिदीन का साथ कभी भी मत छोड़ो, ऐसे ही वालिदीन का साथ देना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जो वालिदीन का साथ ही नहीं देते हैं, वालिदीन का साथ छोड़ते हैं। ऐसे लोग बदसलूकी करते हैं, वो दोज़ख में जाएंगे और जो जन्नत में जाएंगे। वालिदीन का साथ देना चाहिए, वालिदीन का इज्जत करना चाहिए, वालिदीन का एहतराम करना चाहिए। इसी तरह आप सब भी वालिदीन का एहतराम करो। अब सब वालिदीन का सर उठाकर चलने के लिए रास्ता बनाओ। वालिदीन की इज्जत और एहतराम करने का बर्ताव करो। शुक्रिया। मिसबाहुल हयात, हफ्तुम उर्दू। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मिसबाहुल हयात है। मैं 7th उर्दू में पढ़ती हूँ और मैं स्कूल करम जुबैदा उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल है। मेरा उन्वान है घर हमारा बहुत अच्छा है और इसमें ठंडा और सुकून मिलता है और हमारा घर बहुत पाक और साफ रहता है और हमको घर में कोई भी काम करने के लिए कोई रोक टोक नहीं कर सकते और हमारा घर बहुत पाक साफ रहता है। और इसलिए कि हम सबको चाहिए कि और घर के सामने कूड़ा गिरकर फेंकने से मना कीजिए और हमारा घर बहुत अच्छा है।
शमीम बानो, पीयू कॉलेज शमीम बानो। सलाम अलैकुम। मेरा उन्वान है कार्टून। कार्टून तो सभी बच्चे तो देखते ही होंगे। कार्टून में तो बहुत सारे कार्टून्स होते हैं, मोटू पतलू, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, बहुत से। आप तो सभी बच्चे देखते होंगे। आर के नारायण तो कार्टून से बहुत लगाव रखते थे। वो कार्टून देखकर पेंटिंग करना, उनकी तस्वीरें उतारना, बहुत कुछ करते थे। कार्टून से तो बहुत बच्चे कार्टून देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों को सिखाते भी और कुछ सीखते भी हैं। ये प्रोग्राम चुनो बोलो का खत्म हुआ। अब आपके सामने मुनाज़ा। अब चुनो बोलो ये खत्म हो गए। माशाअल्लाह गजल गोई में भी आपने अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। अब मनाक़िशा, क्या उन्वानात हैं, क्या तरतीब है, पेश की जाएगी। ये भी बहुत इस्लाम अखलाक से फैला, तलवार से नहीं। वो तो नहीं, ठीक। मोहतरम उन्वान लिख दीजिए। इस्लाम, ये तो बहुत पुराना था, नया कोई हो जाता तो बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं। इस्लाम मैं डॉक्टर शबीना साहिबा को मैं गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर शबीना साहिबा स्टेज पर तशरीफ लाए। एक मरतबा तालियों के साथ। हाँ, अब शुरू हो रहा है। अब देखिए ये उन्वान इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। 13 अफराद हैं। मैं कहता हूं कि वो 13 अफराद भी स्टेज पे आ जाए। मैं नाम ले रहा हूं कि मिसबा अंजुम, सुमैया, अब्दुल रहमान, नसीमुन्निसा, परवीन, नेहा और साथी, पंजुम उर्दू, अफराद अहमद, मोहम्मद नदीम, सलमा बानो, सुमैया, बीबी आयशा, सानिया, मुताहिरा, ये सबके सब स्टेज पे आ जाए। आप ही की बग में पीछे जगह है, स्टेज पे आ जाओ। हर बार बुलाना करना मसला होता है इनको, बच्चों को। और जितने प्रोग्राम के हैं वो स्टेज पे आ जाए। हाँ, स्टेज पे आ जाए। आप जगह बना लें, स्टेज पे बैठ जाएं। ये प्रोग्राम के बाद दोपहर में आखिरी प्रोग्राम क्विज होगा, इस्लामिक क्विज है वो। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम लगता है कि हम कोशिश करके 2 बजे खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तो 1:30 बजे ना, हाँ 2 बजे इंशाल्लाह खत्म करेंगे। 3 बजे तक इंशाल्लाह हम बात करेंगे। प्लीज हम नीचे मैं बैठ तो ना बाजू, आप क्यों ऐसा कर। तो कोशिश ये करें हम कि आधे घंटे में इसे निपटाने की कोशिश करेंगे। 40 मिनट में सब 2 बजे चले जाएंगे। 3 बजे और सेशन आखिरी इस्लामिक क्विज का होगा। तो इसके बाद कल से अब तक जो भी प्रोग्राम हुए हैं इनामात की तकसीम होगी। एक मरतबा ताली के साथ इनामात की तकसीम होगी। अब वो सिर्फ आप आधा घंटा इंतजार करना है। मैं आफाक साहब से गुजारिश करता हूं, डॉक्टर शबीना साहब, दोनों मिलकर आप इस प्रोग्राम को आगे जल्द से जल्द निभाने की कोशिश करें। दो ग्रुप होंगे और में भी कोई अब आप लोगों के सामने
मुनाजरा या इसको ये कहें कि तायद और तरदीद प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिसमें बच्चे अपने अपनी सलाहियत के हिसाब से अपने अपने मौजू पर रोशनी डालेंगे। एक मौजू तो निहायत जज्बाती है, हर आदमी ये समझता है कि इस्लाम अखलाक से फैला, उसकी मुखालफत में बोलना बड़ी बात है। अगर कोई अच्छी तायद या अच्छी दलील लाता है उस पर नजर टिकना भी आसान नहीं है। बहरहाल उस समय महफिल क्या बोलते हैं, मशाले महफिल तशरीफ ला चुकी हैं, तो बेचारे इस चिराग की क्या हैसियत है, इसलिए यही फड़फड़ा के बुझता है और ये उनके हवाले कर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मिसबाह अंजुम को आवाज देती हूँ। मिसबाह अंजुम। मिसबाह अंजुम आने के बाद सुमैया, जो नहीं है छोटे, अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा उन्वान है इस्लाम अखलाक से नहीं तलवार से फैला है। दुनिया के सभी मजहब के मानने वालों का कहना है कि इनका मजहब अपनी अच्छाई और अखलाक की बदौलत दुनिया में फैला है और यही बात इस्लाम के बारे में भी कही जाती है, मगर ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेरा मौजू है इस्लाम अखलाक से नहीं तलवार से फैला है। इसलिए मुझे शक है कि मजहब से जज्बाती रिश्ते रखने वाले लोग मेरी बात को संजीदगी से ले भी पाएंगे या नहीं। तो हाज़रीन, आप जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बचपन ही से कितने बुलंद थे। वो अपनी सच्चाई के जैसे सादिक और अमीन कहलाते थे और जानी दुश्मन भी इनके बुलंद अखलाक कायल थे। इसके बावजूद मक्का का जर्रा जर्रा इनका दुश्मन था और इनके अपने रिश्तेदार जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से पूरी तरह वाकिफ थे, वो भी इनके दुश्मन थे और हुजूर और दीन और इस्लाम को मिटा देना चाहते थे। एक दिन जब पहाड़ी पर चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को आवाज दी, जब सब जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है और वो तुम पर हमला कर देना चाहता है तो तुम मान लोगे? तो सबने मिलकर कहा, हम मान लेंगे क्योंकि तुम सच्चे हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो सुनो खुदा एक है और इस पर ईमान ले आओ। तो किसी ने इस बात को नहीं माना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन हो गए और इन्हें और इनके साथियों को मक्का से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में थोड़ी ताकत हासिल कर ली तो बदर के मैदान में कुफर और मुशरिक को शिकस्त दे दी और अहद में अपने कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए छोटे बड़े गज़वात में मुसलमानों की ताकत खौफ सबके दिलों में बढ़ गया और मक्का अपने आप फतह हो गया और मुसलमान बनते रहे। मालूम हुआ कि इस्लाम अखलाक से नहीं बल्कि बढ़ती हुई ताकत से भी फैला है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बादशाहों के नाम खत लिखा तो सारे बादशाहों नाम पुकारा नसीमुन्निसा डीएड कॉलेज। नसीमुन्निसा शुरू करना सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा उन्वान है इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि अखलाक से फैला है। मैं अपने उन्वान को इस शेर के जरिए शुरू करना चाहती हूँ। मुसलमान को मोमिन बनाया नबी ने, मुसलमान को मोमिन बनाया नबी ने, मुक़द्दर को यूं जगमगाया नबी ने। मजहबी इस्लाम अमन व आइशी
रिवादारी बाहमी औकात में हमदर्दी का नाम है। दुश्मनान इस्लाम ने मजहबी इस्लाम को नुक्ताचीनी करते हुए जमाने दराज से ये इल्जाम आयद किया, जबकि इस्लाम तलवार से, अखलाक से नहीं बल्कि तलवार से फैला है। मुनासिब ज़हनी पैदावार है, लोग समझते ही कि इस्लाम अखलाक से नहीं बल्कि तलवार से फैला है। इसका कोई दलील और नबूवत नहीं। अगर इस्लाम तलवार के जरिए ही नशोनुमा पाता तो शायद ही हिंदुस्तान और दीगर ममालिकों में मुसलमान अक्सर तबके से होते हैं। बहनों सुनिए, अक्सर तबके से होते हैं। इसके लिए दीगर ममालिकों की जानिब तवज्जो अफजल करने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि हमारे ही मुल्क हिंदुस्तान को ले लें तो देखा कि यहाँ जब हुकूमत मुसलमान की हुकूमत कदम रखा गया है तो देखिए कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कूबे आबाद हुए। इनका हर एक का तमद्दुन और हर एक का तहजीब अलग अलग था। कोई सूरज को पूजा करता तो कोई जानवरों को अपना माबूद बना लिया, कोई समुद्र के पानी को खुदा समझ बैठा है तो कोई आग को पूजा कर रहा है। मुसलमान हुक्मरानों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अपने माबूद नाम पुकारोगे। नेहा और साथी जी परवीन परवीन जुबैदा लील बनाती। मुझे कहाँ मालूम कहाँ प्राइमरी कौन है उन्हें तो भी ठीक है परवीन जी। इस्लाम अखलाक से फैलाना की तलवार जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का उन्वान है इस्लाम अखलाक से फैलाना के तलवार से। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम एक आफाकी मजहब है और उसकी तालीमात और खिदमत रोजे रोशन की तरह आया है और किसी फर्द या दुनिया पर इसकी तालीमात और खिदमत पोशीदा नहीं। मैं पूरे उसूल और एतमाद के साथ कहती हूँ कि इस जहान चंद रोजा में हमारी सलाह व फलाह इसी सच्चे और पक्के मजहब इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने और इसकी पैरवी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत से पहले अरब का नक्शा क्या था और उसकी तहजीब और माशरत क्या थी और उनके अफकार और ख्यालात क्या थे और उनकी तमद्दुनी जिंदगी कैसी थी। बेहतर यह है कि असल मौजू की तरफ आने से पहले इसका थोड़ा सा तजजिया कर ले। तो मेरे अजीज साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत से पहले पूरा अरबिस्तान एक वहशियाना और जाहिलाना जिंदगी गुजारने का आदी और फूगर था। दुनिया की कौन सी बुराई और खामी इनके जिंदगी में शामिल और दाखिल नहीं थी। वो आयबों से भरे हुए थे, ना बड़ों को छोटों का ख्याल, ना छोटों को बड़ों की तमीज, लूट मार, दगा, फरेब, चोरी, डाका जनी, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना, भूत परस्ती, एक मामला लड़ाई झगड़ा खानदान का खानदान चलती थी और शराब नोशी को उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। अलगर्ज दुनिया के तमाम मुहित में लैस थे। इस पर तुल रहा है कि उनको अपनी जिंदगी पर नदामत और शर्मिंदगी के बजाय फक्र और घमंड था। वो समझते थे कि दुनिया में हम जैसे कोई नहीं, हम बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं। मगर कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उनकी बेसत पर के उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई और इधर जुल्मत की बदली छटनी शुरू हुई। फिर रफ्ता रफ्ता अरब दुनिया की तकदीर पलटनी शुरू हुई और पूरे अरबिस्तान की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का काया पलट गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत और बड़े तदब्बुर के साथ इस्लामी तालीमात को आम किया और बड़ी नरमी और इफ़्फ़त के साथ इस्लाम की दावत दी और देखते ही देखते पूरा अरबिस्तान मजहब इस्लाम का वाला और शहीदा हो गया। नेहा और साथी 5वीं जमात से।
आदमी के बीच में टाइप होता है। 3 आदमी लास्ट पे और फ्लाइंग वो 3 आदमी के नाम में इक्वल है। ये कि तुम्हारी तरफ से उठा तो दिया तो हमने 3 आदमी का नाम डाला और है कोना उठा लो वो हमारे टाइम पे लाभ हेलो 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 तुम्हें सामने ये ना दोस्त अगेंस्ट बोल इनको ओवरऑल ये क्लियर जमान के सभी उनका और एक नाम नीहा और आमीना था, इसलिए बाद में एक अगेंस्ट में बोलती है। आमीना नहीं है नाम इसमें, अगर नीचे लिख सकते तो लिख सकते हैं। ये दो नाम बार और अगेंस्ट ये दोनों फॉरवर्ड हाँ बोलते हैं। देखिए बात में बोलती ये ना इनका साथ देते हैं, लेकिन बोलते नहीं ना उनकी बस एक एक जुमला तारीफ मोबाइल सा होता है इनका, मोबाइल सा होता है। अच्छा भाई असल यही तरीका वो शुरू करो बेटा। हाफिज कर्नाटक स्टूडियो में अब दोनों तालिबान का खैर मकदम है। वो तरफ समाइल और नाजरीन, इन दोनों तालिबान के दरमियान मुनाकशा होने जा रहा है, जिसमें एक तालिबान का कहना है कि इस्लाम तलवार से फैला है, जबकि दूसरी तालिबान का कहना है कि इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला है। तो लीजिए इन दोनों तालिबान के तस्वीर क्या कहती फैसला आप हजरात के हवाले। मैं सबसे पहले आमिना का सवाल करना चाहता हूँ, इस्लाम तलवार से फैला है, कोई एक मिसाल पेश कीजिए। इस्लाम तलवार से फैला है, इसके लिए इतना ही कहना काफी है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न माना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तलवार दिखाई। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सरासर झूठ है। आपने तो कभी किसी को तलवार नहीं दिखाई, बल्कि आपने हमेशा अल्लाह से डराया। इन तासुरात के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर इस्लाम अखलाक से फैला होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना क्यों गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, लोगों से जंगें लड़ी, जंगों में तलवार से लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे देखकर डर के मारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अगर दिल से इस्लाम कबूल करते तो आज मुसलमान इस तरह मुसीबतों का शिकार नहीं होते। इसके बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, ये अल्लाह का हुक्म था, लेकिन अलैहि वसल्लम मदीना जाने के बाद जंगें लड़ी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी अपने हाथों से कत्ल नहीं किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का बेहतरीन नमूना नहीं तो और क्या है? यहाँ ने बेहतरीन मिसाल पेश की, इससे अच्छी मिसाल कोई नहीं हो सकती। अमना, क्या आपके पास भी ऐसी कोई मिसाल है? हज़रत सहाबा के हाथों में तलवार, बर्छी, भाले होते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कभी मना नहीं फरमाते थे कि तलवार ना लो, हथियार ना लो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी का इज़हार फरमाते। तो मालूम ना गई वहाँ के अंधेरे को दूर गया। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मन तक को भी माफ कर दिया। जिन लोगों ने सताया और गालियां दी उन्हें भी माफ कर, उन्हें भी दुआओं से नवाजा। इस्लाम का इस अखलाक ने लोगों को इस्लाम का पुरस्कार बनाया। इस्लाम ने दिलों को तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम किया। यह और बात है कि आज इस्लाम को मानने वाले खुद ही आपस में इत्तेफाक का शिकार हैं। लेकिन इस्लाम की तालीमात में जिस तरह मुसावत और दस्त शामिल है, इससे तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा मिलता है। जाहिर है कि इतने अच्छा मजहब को फैलने के लिए तलवार की जरूरत ही नहीं थी। वैसे भी अखलाक इस्लाम की तालीम का हिस्सा है और अखलाक फैलाना और अखलाक का दर्ज करना, अखलाक का दर्ज देना मुसलमान का मखसूस तरीका है। और इसलिए अखलाक और अखबार को ही इस्लाम की बुनियाद माना जाता है और इसी अखबार के जराये को शुक्रिया। सलमा बानो डीएड कॉलेज। सलमा बानो। अपना मौजू सुनाए। तलवार से फैला नंबर 2। बोलो भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा उन्वान है इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम अखलाक से नहीं बल्कि तलवार से फैला। तो लीजिए मैं सबसे पहले एक शेर से शुरुआत करना चाहती हूँ।
की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। तो देखिए मेरी बहने, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, सच्चा मजहब है, बहुत ही प्यारा मजहब है। देखिए इस्लाम में बहुत हमारी मुसलमानों भाइयों में बहुत सी जंगें चली हैं, मुसलमानों में और गैर मुस्लिम में। देखिए जंगे, मिसाल के तौर पर जंगे बदर, जंगे हुनैन, जंगे ग़ज़वा मुसल्लत, इसी तरह कई बेशुमार जंगे चली हैं। मिसाल के तौर पर कई जंगे चली है, तकरीबन 17 जंगे चली हैं जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे। तो देखिए इस जंग में ये जंग का फैसला इस तरह किया गया था कि जंग में जब गैर मुस्लिम गैर लोग हम लोगों को जब जुल्म सितम ढाने लगे, जुल्म ढाने लगे, हमारी मुसलमान की कौम को बर्बाद करने लगे, हमारे मुसलमान औरतों की इज्जत को लूटने लगे, तो उस वक्त तलवार उठानी पड़ी। तो उस वक्त ये फैसला किया कि हाँ जंग किया जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने जंगे की, जंगे कई हजारों की तादाद में जंगे चली, कई हजारों की तादाद में लोग मारे गए उस जंग में। देखिए मेरी बहनें, अगर उस वक्त जंग ना करते, अगर उस वक्त तलवार ना उठाते, अगर उस वक्त हमारे मुसलमानों की बर्बादी हो जाती। अगर मुसलमान ही ना रहते तो क्या ये इस्लाम आज जिंदा रहता? सुमैया जुबैदा लेलबनात, सुमैया लेलबनात। इस्लाम तलवार। अच्छा। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जलसा व साथीज़ा इकराम और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपके सामने मेरा उन्वान है कि इस्लाम तलवार से फैला है ना कि अखलाक से। इस्लाम किरदार से फैला है या तलवार के जोर से? अक्सर गैर मुस्लिम हमें ये ताना देते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। आप इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाइए। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, एक किरदार से फैला है, तलवार के जोर से नहीं। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार और मुशरिकीन को ईमान की दावत देते हुए अपने किरदार को पेश किया था। कुरान हकीम में है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मा क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, बेशक उस कुरान के उतरने से कब्ल भी तुम्हारे अंदर सब्र का एक हिस्सा बसर कर चुका हूँ। क्या तुम अकल नहीं रखते? लोगों में उम्र का गुजरना सीरत और किरदार का पता देता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और सच्चा जाने जाते थे और कुफ़ार और मुशरिकीन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और हुस्न किरदार का इस हद तक एतराफ़ था कि बुत परस्ती पर कायम रहने के एवज़ वो आपकी सारी बातें मानने पर तैयार थे। जब वो इस पर समझौता न करने के हवाले से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए तो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मुसलमान हाजिर होते तो कोई जख्मी हालत में होता, किसी को कोड़ों से मारा गया होता, तो किसी को तपती रेत पर घसीटा गया होता। एक दर्दनाक सूरत हाल देखकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को सब्र की तलक़ीन फरमाते। बैते उक़बा औला के मौके पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना रवाना फरमाया, मक्का रवाना फरमाया। बीबी आयशा 10वीं जमात। बीबी आयशा सानिया पीयू कॉलेज, मुताहिरा पीयू कॉलेज।
मोहतरम व मुकर्रम जनाब सदर जलसा, दयास्पद जलवा अफरोज मेहमान नेसा और मुफ्तीक असातिज़ा इकराम और मेरे तालिम इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है इस्लाम तलवार से भी अखलाक से फैला है। अंदाज़ बयां गर्ज बहुत कुछ शौक नहीं, अंदाज़ बयां गर्ज बहुत कुछ शौक नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। गिराम खत मैं आज इस महफिल पुरबहार में इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला है के उन्वान पर लब कुशाई करने की जसारत कर रही हूँ। यकीनन इसका दंडार शिकंजा हमारे उन्वान मुखालिफिन के खिलाफ दिया होगा, इसीलिए उम्मीद है कि आप भी मेरी इस किफलाना जद्दोजहद पर हिम्मत अफजाई फरमाएंगे। हाज़रीन बस अगर हम तारीख के पन्नों को उलट कर एक तायराना नजर दौड़ाएं तो हमारे सामने एक बात रोज़ रोशन की तरह दश्त असबाब आया हो जाती है कि यकीनन आलमगीर और हमारे इशाअत इस्लाम का सबसे बड़ा मौलिक फैक्टर अखलाक है, जिससे सारी दुनिया अखलाक आलम को अपने आगोश आतिफत पे ले लिया। आज दुनिया का कोई ऐसा खित्ता बाकी नहीं रहा जहाँ आफ्ताब इस्लाम की किरणें न पहुंची हो और लोग इसे देखकर हंसी और दिलकश पुरसुकून और फितरी खवानीस से मुस्तफिज न हो रहे हो। याद करो उस दौर ख़ुदा को, याद करो उस दौर ख़ुदा को जिसमें इंसानियत सिज़ा को पलक रही थी, बच्चों की दरबारी को गैर तस्वर किया जा रहा था, आदमी बीवियों में को तख्ताओं पर लगा देना था, अलगर्ज गोया अखलाकी बाप का पना सदियों से नापैद हो चुका था। और ऐसे में खुदाए बरहम तआला की रहमत जोश में आई और हादी बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक का पैगाम बनाकर मबूस कराया। इन्नी बुइस्तु लिउत्मिम मकामुल अखलाक, फिर आपने नापैद अखलाक के बाप के पन्ने को अस्सल नूरे निगाह इंसानियत और ऐसे पुरलुत्फ अंदाज से वाह किया कि अर्ज़ बर्रे इन्नका लअल खुल्क़िल अज़ीम का मज़दा सुनाया गया। और एक कदम आगे बढ़कर सारी दुनिया इस अखलाक की फलाह और बहबूदी का मदार लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना को करार दिया गया। जरा चश्मे से सवाल लुफ़्त कर दे। शुक्रिया। अब कौन है बेबे? नहीं हो गया 20-25 वो बाद में आप कर लेते हैं, कंसल्टेशन कर लेते हैं, कर लो। सब मिला तो हमें 7 सीमाएं हैं हमारे पास, आप जगह से नीचे चले जाना है, बहुत अच्छा। नहीं हमें नीचे जाते हैं, नीचे ही बैठना नहीं कुछ दोपहर के बाद करते हैं ना फिर नहीं मौलाना दोपहर में करते हैं बोले जैसा मुझे ख्याल था, पूछ लीजिए आप। पूछो एक बात, ये तो बच्चों के सामने बोल रहे थे ना, इसके बाद हम भी करेंगे। टाइम है, पूछ लो। नहीं करना बोलो तो तुरंत करो। हो कुछ देर पहले मौलाना सब बच्चों के सामने बोले जैसा मेरे जहन में है। पूछो आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे बच्चों क्विज में कुछ नहीं मालूमात के हवाले कोई बहुत जी के अलावा जो बहुत कुछ याद है क्या चीज़ वो किताबें इनको बड़े साहब को बोल को वो ले लिया वो देते चुन्नू बुल्लू चुन्नू बुल्लू चुन्नू बुल्लू